चाइना का सबसे बड़ा हथियार जो वो अफ्रीका में इस्तेमाल कर चुका है अब इंडिया में कर रहा है और उस हथियार का नाम है रिहाना। एक गुमनाम से सिंगर जिसका नाम रिहाना था, जिसे कोई जानता नहीं था, 2012 में अचानक से वो सुर्खियों में आ जाती है और वो एक एल्बम लेके आती है जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ चाइना। ये म्यूजिक एल्बम चाइना की गवर्नमेंट खास तौर से तैयार करवाती है जिसका नाम प्रिंसेस ऑफ चाइना था। आप देख सकते हैं ये स्पेसिफिकली रिहाना के लिए ही बनाया हुआ एल्बम था। अब इसका कारण क्या है वो जानिए। 2012 के आसपास अफ्रीका में घुसने की चाइना कोशिश कर रहा था और जैसा कि आप जानते हैं अफ्रीका के बहुत सारे देश इस समय चाइना के कर्जे तले दबे हुए हैं। जून 2012 की खबर है और यहां पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से चाइना की गवर्नमेंट ही इस प्रकार के वीडियो एल्बम्स बनवा रही है। और इस खबर के अंदर ही डिप्लोमेटिक टाइज के बारे में बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ऑक्यूपाई करने की जो होड़ है वो बहुत ज्यादा है और अफ्रीका के अंदर एक सॉफ्ट पावर पुश करना वो चाहते हैं। देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी साजिश है, क्या स्ट्रेटेजी लगाई गई है चाइना की, उस बात को समझें। चाइना ये चाहता था कि अफ्रीका के लोग चाइनीज को अच्छे नजर से देखें और उनके साथ में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो एक उन्हीं के जैसे दिखने वाली लड़की जिसको कोई जानता नहीं था, चाइना ने उसको रातों रात स्टार बनाया और उनको कहा कि देखिए इस वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि आप ही की जो लड़की है हमारे यहां तो प्रिंसेस बनके रहती है। एक तरीके की सॉफ्ट डिप्लोमेसी है जिसको 2012 के अंदर ही देख लिया गया था और उसी के बारे में यह चर्चा है। साफ तौर से लिखा गया है कि बीजिंग की जो पार्टी लाइन है वो सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुटता दिखाना चाह रही है ब्लैक स्किन्ड पीपल के साथ में और इसीलिए ये एल्बम तैयार किया गया था। रिहाना का निक नेम ही पूरे विश्व जगत के अंदर प्रिंसेस ऑफ चाइना की तरीके से जाना जाता है क्योंकि उसको चाइना की गवर्नमेंट ही लालन पोषण कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। 2012 से लेकर 19 तक भी बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी मगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2019 में आते हैं कि रिहाना का चाइना के अंदर कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है। उसके सभी के सभी फोटोशूट चाइना की गवर्नमेंट ही चाइनीज पीपल्स द्वारा तैयार किया जाती है और वो सब कुछ चाइना की गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होता है। चाइना के अंदर रिहाना का कितना बड़ा कारोबार है उसके पहले ये जान लीजिए कि कोई भी ऐसा आदमी जो चाइना के अंदर जाकर कारोबार करना चाहता है, वहां से कुछ भी करना चाहता है, अगर चाइना की गवर्नमेंट की उनके साथ में नहीं बन रही, उनकी परमिशन नहीं है, तो जैसे जैक मां के साथ में हुआ है वैसे ही जैक मौसी के साथ में भी हो जाता है। वो किसी की नहीं सुनते, वो केवल अपनी और केवल अपनी चलाते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो 2021 के अंदर टॉप गन नाम की एक पिक्चर आ रही है जिसको टॉम क्रूज जैसे बड़े अभिनेता कर रहे हैं। उसके अंदर भी ताइवान का जो फ्लैग है उसको हटा दिया गया है। टॉप गन 1 नाम की जो मूवी आई थी उसके अंदर ताइवान का फ्लैग लगा था मगर टॉप गन 2 जो अब आने वाली है उसके अंदर हटा दिया गया है क्योंकि टेंसेंट पिक्चर चाइना के कंट्रोल में चलती है। चाइना की गवर्नमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि पूरे साल भर के अंदर केवल 8 बाहर की पिक्चरें वहां प्रदर्शित हो सकती हैं और वो बहुत सारा रेवेन्यू चाइना उनको कमा के देता है। ये एक मैसेज दिया जाता है सभी प्रोड्यूसर्स को, सब कलाकारों को कि चाइना के प्रति अगर आपने कुछ भी बोला तो आप चाइना के अंदर कभी नहीं आ पाएंगे, नहीं तो हो सकता है अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल आपका नंबर यहां पर बने और बहुत मोटा पैसा आप यहां से कमा के जाओ। 2013 के अंदर भी वर्ल्ड वॉर जेड नाम की एक पिक्चर आई थी जहां पर चाइना को खुश करने के लिए बहुत सारे सीन को काटा गया था, तोड़ा मरोड़ा गया था, उनकी खुशामद की गई थी। 2020 के अंदर अमेरिका में एक बिल तक आया कि चाइना का जो इंफ्लुएंस है सभी कलाकारों के ऊपर जिनको पैसा देकर और अलग अलग तरीके से खरीद रहा है उसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। आप ये सोच रहे होंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट जैसे तिब्बत का मसला आज तक किसी सेलिब्रिटी ने उठाया क्यों नहीं, क्योंकि शैरन स्टोन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, उसने केवल इतना कहा कि जिस प्रकार से चाइना की गवर्नमेंट तिब्बत के लोगों के साथ सलूक कर रही है वो ठीक नहीं है। इनकी सारी पिक्चर, सारे एपिसोड, फोटो सेशन, मॉडलिंग फॉडलिंग सब बैन कर दी। अगर ये किसी प्रोडक्ट में भी नजर आती है तो वो प्रोडक्ट चाइना के अंदर नहीं बिक सकता। हैरिसन फोर्ड एक एक्टर है और मार्टिन एक प्रोड्यूसर है। इन्होंने दलाई लामा के बारे में कुछ अच्छी बातें क्या की, इनकी सारी पिक्चरें सब कुछ चाइना के अंदर बैन हो गया। हाना मोंटाना की इस फोटो के अंदर आपको क्या बुरा लग रहा है? केवल ये एक फ्रेंडली फोटो है मगर इस फोटो के बाद इस पूरी की पूरी टीम को बैन कर दिया गया। चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक प्रकार से ये नस्ल भेदी एक टिप्पणी कर रहे हैं, आप सभी की आंखें बंद है छोटी छोटी सी और आप हमारी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज्यादा सख्त रवैया रहता है चाइना का जो कि अफ्रीका के अंदर जाकर उन्हीं के नस्ल को वहां पर लाने के बाद में और अपीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर अंदर इंफ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिहाना के जरिए। हाल ही के अंदर 2020 में एक आर्टिकल छपता है चाइना के अंदर कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये क्या अब चाइना के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। असल में कोरोना वायरस आने के बाद में बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चाइना की जो प्रोपेगेंडा है उसके लिए मना कर रहे थे। ये आर्टिकल उसी लिए लिखा गया था और बोला गया था कि
ये जो बाहर वाली सेलिब्रिटीज हैं, जिस प्रकार से रिहाना को वो लेकर आए हैं, अलग अलग कंट्रीज के भी वो लेकर आए हुए हैं, उनको अब क्या, अब बहुत हो गया है, इनका अब निपटारा कर देना चाहिए। तो इन सेलिब्रिटीज के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। इसी के अंदर यह भी लिखा गया कि रिहाना की जो फैंसी ब्यूटी है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है सेलिब्रिटी ब्यूटी ब्रांड्स का चाइना के अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा वहां पर पैसा कमाता है, बाजार के अंदर वो छाया हुआ है। मतलब करोड़ों अरबों डॉलर रिहाना कमा रही है चाइना के अंदर। चाइना की वजह से उसका धंधा पानी चल रहा है। चाइना जो कहता है वो करती है। चाइना जब कहेगा तो वो ट्वीट कैसे नहीं करेगी। कल आए प्राइम टाइम के अंदर रिहाना के बारे में सारी जानकारियां दी गई थी, मगर ये सारी की सारी जानकारियां आखिर क्यों छुपाई गई? हम छोटे मोटे लोग हैं, हमारे पास ज्यादा तामझाम नहीं है, मगर रवीश कुमार के पास जो करोड़ों अरबों का जो साम्राज्य है, जिसको वो उपयोग में लेता है, कई सारे वहां पर एडिटर्स हैं, वो अगर किसी स्टोरी के पीछे जाते हैं तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका कितना है, इसको इंक्लूड अगर वो नहीं करते तो साफ तौर से इसको समझा जा सकता है कि जानबूझ के चाइना का जो एंगल, सबसे बड़ा एंगल था, उसको छुपाया गया है। ये सारी की सारी चीजें तो इंटरनेट के ऊपर पड़ी है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो आप जाके आपको डिसाइड करना है कि आप चाइना के एजेंटों की बात मानेंगे या इंडिया के एजेंटों की बात मानेंगे। ये बात पूरी तरीके से खुल चुकी है। ये ग्रेटा हो, रिहाना हो, ये सारे के सारे चाइना के पैसों के ऊपर, टुकड़ों के ऊपर पलते हुए इंडिया के खिलाफ जो स्ट्रेटेजिकली ये अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ये सारे के सारे साथी हैं। मगर फिर भी यहां के जो लोग हैं, ये इनका साथ क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान के चाइना की जो मिलीभगत है, उसका मुंह तोड़ जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सारे के सारे ट्वीट्स आपके सामने हैं। आपको पता है कि आपको भड़काया जा रहा है, बिना काम के मुद्दे के ऊपर एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जो फार्म बिल यहां पर आ रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो पहले से एप्लीकेबल है। वहां के लोगों को हथियार बनाकर चाइना, पाकिस्तान, अन्य देश हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। ऐसा अब नहीं होगा। अगर ये चाइना के प्रिंसेस है, तो आप इंडिया के प्रिंस हैं। ये देश आपका है, आपके बाप का है। धन्यवाद। जय हिंद।